भागवत की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, कुल देवता की जय, भक्तों के भगवान की जय। तुलसी पत्ता डाल पता भक्तों के भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, रोता बंदा की जय, नरम निवासी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, कालिका माता की जय, काल भैरव की जय, 35 करोड़ देवी की जय, 35 करोड़ देवता की जय, जगकर्ता की जय, उनके समस्त परिवार की जय, उनके धन लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। अब अक्षर खुला कथा सुना ओम हरि ओम ओम व्यासवाचा सर्वे उत्तम खलु ऋषिवाचा तस्य व्रतेन तत्काकिं प्राप्ते वांचितं तत् भूतमिच्छामि तत्समहमने सुतवाचा नासमि भगवानजलाप्ति सुते स्माचा एतानादो योनि कामज्ञात्या प्रश्नाभावोपि विशेषे भागवा स्वागना सर्वे नामस्य भागकर्मी केनोपाय कहते कामचित नासो भुवं श्री संचिन मनसा विष्णु लोकदृष्टा तत्नारायण देवा मुख्यगणम मनोहराय पुष्पम विश्वास करते नागवाचा मनोभान की सामान भूताय भक्ता नामास्ते पुष्पा स्त्रोत्र श्री भगवान वाचा किमर्थम लोके चिंते मनस्पत्ते कदस्य महापर्यांते नागवाचा मृतलोके जना सर्वे नानाकृत्ये भावकर्मे तेनोपाय कहते कामचित्तम तस्य कल्याणते श्रोतमीक्षामि श्री भगवान वाचा साधु चित्तम भक्तिमुखानुग्रहान्ते स्नेहादा प्रसादे देना बहुत स्नेहादा भगवान प्रसादे देना सत्यनारायण कृष्ण सत्यम शिवम सत्या सत्य नादुवाचा किं फलम किमिधानं कैसे निष्फलम श्री भगवान वाचा दुःखोकार संबंधम धान्य प्रवर्तनम सौभाग्य संतति सर्वत्र विजयम यस्मिन् तस्मिन् मेरे मनको भक्ति श्रद्धा समन्ता सत्यनारायण शिवम साध्य गंगा कर्म तत्परा नित्या विष्णु ब्रह्मा फलम भूषण एकम मत्पट्टूतवाय काले पूर्ण संज्ञा कर्म संभाषा निवेते विद्या गच्छान स्वाजना स्व वन्दितान मुक्ति साध भक्तान विश्वा नित्य गीतार्थ गंगरेत तथा स्वगच्छ गभ्य सत्नास्मरणीयं कृतं मुद्राणां दानचित भवे शिवम विशेष का कल दिव्य स्वापुत्रे श्री अस्कंपुराणे निवाखंडे सुमोध्यागुरु सत्यनारायण भगवान की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, आवाहित देवी देवता की जय, गणेश भगवान की जय, कालिका माता की जय, काल भैरव की जय। अच्छा कुल सामने चला था जल मिला था रथ खुलने लगा सुतवाचा प्रपक्षामि कश्मीर काशी प्रियंडे कक्षिका व्याघ्रे विश्वाभ्राम भूते विक्रम राम भगवान राम विक्रम दोषामी शांतम गादुर्वाचा ब्राह्मणवाचा ब्राह्मणो दरिद्रो उपाय दाना से व्याख्यान को वृद्ध ब्राह्मण वाचा तो बहुत मानव विधान सदा वचन कल्यामी
यत्तावराणेति संचिन मनसा विप्रवसौ रात्रण निंदा न लभवान तथा प्रातः समुत्थाय करिष्ये इति संकल्प भिक्षाकोमयि तस्मिन्नेव दिने प्रसृतप्रसृतप्रसृतात्मात्मान् तेनैव साकं सर्वं सम्बलभूभुज श्रेष्ठः श्रेष्ठः प्रभातः राहते गतः सुखमिच्छामि मास समर्पणेन नारकं नारदाय महात्मने सर्वपाप विनिर्मुक्तो सर्वलोकमोक्षो दुर्लभमोक्षमापन्यां संकरिष्यति तत्रैव श्रीनित्यं नारकं नारदाय महात्मने मया तत्त्वं प्रयतयामि ऋषिर्वाच तस्मात् ज्ञात्वा दिव्यां संकरिष्यति श्री श्रोतमेच्छामि श्रद्धा अस्माकं जायते उवाच श्रेष्ठि सर्वान् मनुष्यान् तस्मिन् काले वैकास्य विहायौ ईडात्मा शङ्कराहो चित्रस्य स्वावृतं परित्यज्य किमिदं प्रेते त्वया कृतं प्रमासारमेतपो विप्रौवाच सत्यनारायणं कृत्वा सर्वेषामप्लब्ध तस्य प्रागन्धान्तं महान् तस्मात् ज्ञात्वा भवसमलभ्यौ सत्यनारायणं त्यक्त्वायौ समलभ्यौ तत्सत्यनारायणं कृत्वा सत्यं करिष्यामि तेनैव सत्यस्य करिष्ये इति संचिन् मनसा आत्मस्वात्मस्य जिगां देवे रम्यणां प्राप्तमाप्तौ भूर्भुवस्वात्मसुपविग्रहं सर्वागतं बोधं मन्त्रं जगदसंवादितप्राप्तो स्वगृहं प्रत्ययौ सोमं वीर्यमान् अपस्मरान्तमुचार्यमल्लता ये लोके स्वरूपा जानते सत्यो श्री संवाद लेवा करने की जो त्यागो सत्यनारायण भगवान की जय गुरु गोरखनाथ की जय गणेश भगवान कालिका माता काल भैरव की जय कंजल गिरा हिरचकुल्ला जल ले लिया हाँ अच्छा कहीं जल्दी होता सांझ गई सूर्य बोले हे मुनियो आगे कथा सुनाते हैं कभी उत्तम मुनि श्रवण करें पूर्व समय में उल्कांत नाम का एक बुद्धिमान राजा था वह जितेंद्रीय सत्यवादी था वह नित्य देवालय में जाता और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता था उसकी कमल जैसी मुख वाली सती रानी थी हे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे ऐसे समय में साधु नामक वैश्य धन धान से भरी नाव लेके वहाँ पहुँचा वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा उस वैश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया साधु नामक वैश्य बोला हे राजन आप भक्ति के साथ क्या करते हैं मैं यह जानना चाहता हूँ राजा बोले हे साधु नामक वैश्य हम बंधु बांधवों के साथ विष्णु भगवान समस्त तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन पुत्र याद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं राजा के वचन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझसे कहिए मैं भी यह व्रत करूँगा मेरे भी कोई संतान नहीं है क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर संतान होगी इसके बाद वह खुशी अपने घर आया घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा साथ बोला यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे पतिव्रता लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई और सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई 10वें महीने में लीलावती ने कन्या को जन्म दिया वह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी इस कन्या का नाम कलावती रखा अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन में कहा हे स्वामी आप पहले ये संकल्प के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं करते साधु नाम वैश्य बोला प्रिय कन्या के विवाह के समय व्रत कर लेंगे जितना कहकर वैश्य साधु नगर में चला गया इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने
तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत को भेजा। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर में गया। वहाँ से बड़ा सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को कन्या के योग्य वर देखा, उसे ले आया। वैश्य उसका को देखकर साधु वैश्य ने अपने परिचित अपने बंधु बांधवों से संतुष्ट हुआ, अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश व्रत करना भूल गया। परिणाम स्वरूप सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उस समय बीता अपने गांव में होशियार धनिक वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर फिर व्यापार करने चल पड़ा। वह समुद्र के पास सुंदर नगर में गया। वहां जाकर वह धनवान वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य का कठिन श्राप दिया कि हे वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करें। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां आया जहां वैश्य ठहरे हुए थे। राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा। धन को वहीं छोड़कर आलोक हो गए। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से वैश्य की बात किसी ने न सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वैश्य का सारा धन छीन लिया। श्रापवश वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर की सारा संपत्ति चोर चुरा ले गए। वैश्य स्त्री शरीर से रुग्ण, मन से चिंता लिए, भूख से दुखी, अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठकर कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात्रि को अपने घर आई। घर आने पर कलावती ने अपनी माता से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी रात में कहाँ रही, मेरे मन में क्या है। कलावती ने तत्काल माता से कहा, माता ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा, मैं वहीं थी। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हो गई। साधु लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और बरमादा की मेरे पति और दामाद का घर लौट जाए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वह सवेरे ही वैश्य का को मुक्त कर दे, उसका छीना हुआ उसका धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो धन और पुष्पों सहित राजा के राज का नाश कर देंगे। इतना बताने के बाद भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने सज्जनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप ले आए। दोनों वैश्यों ने चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पश्चिमी दिशा के दर से व्याकुल वैश्य कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वैश्यों को देखकर आदर से बोले, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं। इसके बाद वैश्य की बेड़ियाँ कटवा कर उसकी हजामत बनवाई। तब वत्स ने आपसे उसे पुरस्कृत किया, प्रसन्न किया, अपने शब्दों से भी उनको संतोष कराया। जो धन वैश्य का छीना था वह उससे दुना धन लौटा दिया। राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, तुम अपने घर को जाओ। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा से हम अपने घर को लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल पड़े। सत्यनारायण भगवान की चल पड़े।
श्री स्कंद पुराण जगह पर सत्यनारायण भगवान अयोध्या गुरु सत्यनारायण भगवान की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, कालिका माता की जय, काल भैरव की जय, आवाहित देवी देवता की जय। जोरदार शक्ति अंजल गिरा छत खुले ला। सूर्य जी बोले साधु नामो वैश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे, अपने घर की ओर चला। अमी कुछ दूर साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर प्रश्न किया, तुम्हारी नाम क्या है? संपत्ति में मस्त साधु ने हंस कर कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा रुपया लेने की इच्छा है? मेरी नाम में लता पत्र है। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा कहा सत्य हो जाए। इतना दंडी वैश्य के पास से दूर हट गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य ने देखा कि नाव हल्की उल्टी चली जा रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्र से मूर्छित हो मुंह पर गिर पड़ा और चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हैं? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी समर्थ है, इसमें संशय नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कथन मान वैश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे आप क्षमा करें। बारंबार नमन कर महान सुख और शोक से व्याकुल हो गया। वैश्य गुरु से देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। एक बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से मुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। वैश्य स्तुति करने लगा। काल बोला, प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा आदि मोहित हुए हैं। वे भी आपके अद्भुत रूप गुण को नहीं जानते। मैं, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। पूजा कर प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दें। मैं सर्वागत रक्षा की जाए। भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर जनार्दन भगवान संतुष्ट हो गए। वह सुख का मन चाहा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण भगवान को की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। यह कहकर साधु वैश्य ने अपने सभी साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और नाव सहेज अपने देश के लिए चल पड़ा। अपने दामाद से बोला, देखो मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य को से हाथ जोड़कर बात बोला। वैश्य दामाद के साथ का बहुत सा धन ने संगी साथियों के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुन सती से बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, हे साधु, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अपने माँ के पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना, प्रसाद लेना छोड़ दिया, अपनी पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। सत्यनारायण भगवान से रुष्ट हो गए। उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। कलावती ने वहाँ अपने दामाद अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ और वह डूबती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देखा। कन्या के रुदन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला, क्या यार जग हो गया? नाव के महिला भी चिंता करने लगे। तब तो लीलावती ने भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए? न जाने किस देवता ने नाव को हर ली। सत्यनारायण भगवान की महिमा कौन जान सकता है? इतना कहा सुजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति की को नहीं बुलाने पर दुखी हो
वह कन्या ने पति की प्राण ले सती होने का विचार किया। स्त्री सती साधु वैश्य की बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य से व्याकुल हो गया, चिंता करने लगा। उसने कहा, यह हरण श्री सत्यदेव ने किया है। सत्य की माया से मैं मोहित हूँ। मन सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा, मैं सविस्तार सत्यदेव का पूजन करूँगा। दीन प्रतिपालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर उचित वाक्य बोले, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई है। इसी के कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु, इसे इसका पति मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं। साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी, तत्काल घर गई, प्रसाद प्राप्त किया, फिर लौटी को अपने स्वयं पति को देखा। तब उसने अपने पिता से कहा, अब विलम्ब क्यों करते हैं, घर चलना चाहिए। अपनी बेटी के वचन सुन साधु प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधवों एवं दामाद को लेकर अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में शुरू होता रहा। अंत में श्री सत्यनारायण भगवान के वैकुंठ लोक हो गया, जो अवैधों को प्राप्त नहीं है, जहाँ माया की शब्द रजतम तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे चतुर्थोध्याय गुरु सत्यनारायण भगवान की जय, गुरु गोरक्षनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, कालिका माता की जय, काल भैरव की जय, आवाह सृष्टि भी देवता की। छोड़ दो जल गिरा दो। गुरु जी ने कहा, हे मुनिगण सुनो, आगे की कथा सुनाते हैं। तुंगध्वज नाम का एक राजा अपनी प्रजा के पालन करने में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बार बार सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा गर्भ के वश न तो पूजन स्थल के पास गया और न ही भगवान को नमन किया। फिर गोप बाल प्रसाद ले राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रखकर पूजा स्थल पर से लौट गए। राजा प्रसाद ग्रहण नहीं किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया। दुख होगा, उसके सब पुत्र धन धान सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि श्री सत्यनारायण भगवान ने ही उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था, राजा वहीं जाए, यही विचार कर राजा ग्वाल बालों के पास गया। राजा ने ग्वाल बालों के साथ मिलकर विधि विधान से भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से पुनः धन द्वारा बन गया। इस जीवन में सुख भोग कर सत्यनारायण भगवान के लोक को गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करता है, फलदायिनी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मनवांछित वर भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कही। इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। कलयुग में सत्यनारायण भगवान का पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण भगवान को कोई काल, कोई ईष्ट, कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेक रूप धारण कर भगवान सबकी मन चाहना पूरा करते हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण भगवान होंगे। सभी को वांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण भगवान का रूप धारण किया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूजी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत पहले किया, उनके बाद के जन्म की कथा सुनाते हैं। महामूर्तिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ। श्री कृष्ण का ध्यान कर
मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निषाद सेवक हुआ, वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी बना। राजा उल्का महाराज दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वह खुदवासी बने। धार्मिक साधु नामक वह छत्रपति मोरध्वज नाम का राजा बना। आधा शरीर आदर से चीर कर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज शंभु मनु हुए, सभी को वैष्णव पद पर लगाकर भगवत बना श्री वैकुंठ लोक को चले गए। श्री स्कंद पुराण विवाह हुए। पंचमोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। आवाज देवी देवता की जय। जल्दी आ जाओ। हवन में हो हाँ तो विजय करवा लो। हाँ जा लोटन खड़िया ले लो तुम्हें फल धला अगरबत्ती धला। अरे जानकी बाड़ी बकरी जा